एक बार फिर से मधेपुरा में बिहारी प्रवासी मजदूर है, उसकी लाश आई है। पिछले कई वर्षों से लगातार सवाल खड़ा होता रहा है कि आखिर कब तक बिहारवासी बाहर जाएंगे कमाने के लिए और वहां से उसकी लाश आएगी। अभी तक इसका जवाब किसी भी नेता के पास में नहीं है। पहले ज़माने में लालू जी कहा करते थे कि हम मजदूर को प्रोड्यूस करेंगे, मजदूर बनाएंगे और बाकी राज्य है वहाँ पर हम मजदूर को भेजेंगे, वो कमा के आएंगे तो अपना घर द्वार बनाएंगे और उन्नति करेंगे। वो सिलसिला 1990 से लेकर आज तक चलता आ रहा है। उसके बाद लगातार 25 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है। लगातार 25 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं हुई कि कम से कम 10,000 मजदूर को भी बिहार के अंदर रोक करके मजदूरी यहाँ पर उनको मुहैया करवा पाए, उनको यहाँ पर काम दे पाए। आज देखिए फिर से एक लाश आई है और ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के अंदर मोहम्मद मुनचुन, जो मधेपुरा जिला मुख्यालय फरीदाबाद जो आदर्श नगर मोहल्ला है या वार्ड नंबर 8 11 का रहने वाले थे। दिल्ली में रहकर परिवार के साथ काम करते थे, टेलर मास्टर थे, फैक्ट्री थैला लाइन में काम करते थे। अब थोड़े से अमाउंट के लिए महज 2,000-2,500 रुपये के लिए इनसे बहस हो गई और फिर इनको घेर कर इस पर चाकू से वार किया गया, इसकी जान ले ली गई है। उनके साथ में उस वक्त भाई साहब मौजूद थे। आप बड़े भाई छोटे भाई हैं? हम छोटे भाई हैं। ये मौजूद थे, जानते हैं कि आखिर उस वक्त में उस रात में क्या कुछ हुआ था। भैया क्या कुछ हुआ था उस रात में, पूरी बात बताइए। सर हम लोग सारे भाई खाना खा के उठे, उसके बाद फ़ोन करे उस लड़के ने, फ़ोन पर बात करे, बोले भाई कल आइयो, बोले भाई कल बात कर लियो, अभी तो लोग पी खा रखा है, घर पर अभी मत है। नहीं बोला नहीं तेरे लोग को मैं अब जान से मारूंगा, आ रहा चाकू लेके बंदूक लेके। उतने में पहुंच गया 10:15 बजे रात को। उसने फिर मेरे छोटे भाई पर हमला करा, हाथ पर उसको मारा चाकू। फिर बड़े भाई को मार दिया, पेट में चाकू, गर्दन पर मारा है, किडनी पर मार रखा है चाकू। उसी टाइम उसकी मौत हो गई है। वो लोग कौन थे और कैसे लड़ाई शुरू हुई? ऐसे ही बकवास हो गया था, भाई जाने कल ले जो, तू पैसे ले जो। नहीं भाई पैसे दे, पैसे मैं उसको दे दिया, पैसे दे दिया। उसके बाद भी उन्हें हमला कर दिया भाई सारे। इस बात को लेके पैसे मांग रहे थे? उसके पैसे थे 2,500 रुपये। 2,500 रुपये? जी हाँ। लिए थे आपके भाई ने? मोहम्मद मैंने लिया था। आपने लिया था? जी हाँ मैंने लिया। इस बात को लिया था? वो किस्ती भरने के लिए था, तो मैं बोला था तेरे को दे दूंगा, बोला ठीक है दे दियो। उसके बाद मैंने पैसे भी दे दिया। उसके बाद सारा उसका दोस्त 8-10 वो दोस्त आके उसने सारा मारा है सबको। तो कहाँ के थे वो लोग? वो लोग यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले? और वहाँ पर कैसे बुला लिया उसने आदमियों को? वो अपने दोस्त सब गेंद बना के आ रखा था, जो ये लोग को आज मारना है। अच्छा जी। तो इसके अलावा और कोई बहस हुई थी वहाँ पर, कोई बात को लेकर के? जी कोई बहस नहीं थी उस टाइम। फिर 2,500 रुपये के लिए बातें बढ़ गई? जी हाँ। उसका नाम क्या था वो लोग जिसने मारा था आपके भाई को? राकेश नाम है, लालू नाम है, राहुल नाम है और सरवन नाम है और 2-4 गो के नाम नहीं जानता, उसका चेहरा में पहचानता हूँ। पैसे आपने लिया था वो उनका नाम क्या था? राकेश नाम था जी। उसका भाई ने चाकू मारा है लालू जी। जब चाकू मारा था या फिर आप लोगों पर हमला किया था और कुछ बोल रहे थे वो लोग? नहीं, उसके बाद मारा सीधा निकल गया वो लोग। रात में कितने बजे घटना बता रहे हैं आप? ये 10:30 बजे की घटना है। 10:30 बजे रात में? जी हाँ। कब की बात है ये? शनिवार रविवार कब की बात है ये 15 तारीख की बात है, शुक्रवार की रात की बात है। आप लोग खाना खा रहे थे? जी हाँ, सभी लोग? कितने हाँ। लोग आप वहाँ रहते थे? हम रहते थे, मेरा 4 भाई रहता था। तो एक भाई मेरा थाना में बंद था, उसको बंद करवा रखे थे जानबूझ के। तो उसको फिर मैं ऐसे बात हुआ तो उसको फिर मैं सवेरे छोड़वाया ताकि लेके आना है। तो इसके लिए थोड़ा बदमाशी करा था, इसलिए मैं उसको बंद करवा दिया था। तो भाई सुना ऐसे बात, वो पागल की तरह करने लगा। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला कोई नहीं भाई, अब जो गुजर गया सो गुजर गया, अब रहने दो, यहाँ से मैटर अब सरकार के बोलेंगे। सारे उसके परिवार को फांसी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फांसी चाहिए उसका। मतलब 2,500 रुपये के लिए आपकी भाई की उसने जान ले ली? जी हाँ। और इसके अलावा आपके भाई के अलावा और किन? उन्होंने ये भी तो कहा था। आप भी थे वहाँ पर भैया? हम नहीं थे, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग आया हुआ था मेरे पास। अच्छा। उन्होंने ये भी बोला है कि तुम लोग जो है नकली खाली कर दो, नहीं तो सारे आदमी को, जो भी इसका फैमिली का आदमी है, सबको जान मार दूंगा। उन्होंने ये भी धमकी दे रखा है, नकली खाली कर दो। हाँ नकली, जहाँ पे ये लोग रहते थे ना दिल्ली में। अच्छा। नकली पुना के नाम से हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था, इन लोगों को धमकी दिया गया था। ये तो अभी घबरा रहे हैं। हालांकि ये 24 घंटे सफर करके आए एम्बुलेंस में। ये घबरा रहे हैं। उन्होंने इन लोगों को धमकी दिया है कि नकली जो है खाली कर दो,
नहीं तो हम सारे आदमी जो भी तुम्हारा खानदान के सबको जो है जान से मार दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे थे वो लोग? वो लोग जो है इनसे जो पैसे जो लिए थे ना इनसे, हाँ। इसी कारण जो है इनसे बहस हुआ है। पैसे देने में लेट कर दिए थे 1-2 दिन, अच्छा इसीलिए जो है ना पैसे हालांकि दे भी दिए। अच्छा, एक चीज बात बताइए, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद निसार हुआ मेरा। निसार भाई, एक चीज बताइए, 2500 रुपए के लिए कौन किसका जान लेता है? 2500 रुपये के लिए नहीं लेता है, लेकिन वो लोग जो है उसका पैसा ही वैसा है। वो लोग शुरू से ही भंगेरी गंजेरी है, अच्छा, शुरू से ही उसका पैसा है। मारपीट करना, पैसे छीन छोड़ करना, उन लोगों का पैसा ही है शुरू से ही। और आप लोग जो बैग बनाते थे वहाँ पर, जी हाँ, कितने वर्षों से काम करते थे आप लोग वहाँ पर? वहाँ हमें हो गया 12-13 साल से वहाँ इस लाइन में काम कर रहे थे। जयपाल भाई साहब की फैक्ट्री है हमारी। मजदूरी करते थे जी। जो आपके भाई जिसकी मौत हुई है वो ठीक है, तो ये मामला है, देख लीजिए कि बोल रहे हैं कि 2500 रुपए की देन लेन को लेकर के उसकी जान ले ली गई है। ये लोग रात के 10 बजे घर में खाना खा रहे थे, उसी दौरान सभी ने इस पर अचानक हमला कर दिया। सभी के हाथ में क्या कुछ था, हथियार में क्या कुछ था? चाकू लेकर आ रखे थे, इतने बड़े चाकू थे उसके पास। चाकू था? और बेल्डार खोल के मारे सारे। किसको किसको मारा उसने? उसने मेरे बड़े भाई को मारा है, मेरे को मारा है, और बड़े छोटे वाले भाई को चाकू मार दिए, यहाँ पर हाथ फाड़ रखा है। हाँ। और एक मेरे और छोटे भाई उसके भी सर फाड़ रखा है, सबका मारा है। तो जब आपने पैसा वापस कर दिया तो फिर आप पर क्यों उसने मतलब अटैक कर दिया? उसने ये मेरे भाभी ने इसने बोला जो पैसे दिया था तो तू इस बाप से पूछ के दिया था मेरे भाई को बारे, इसी बांस पर उसने हाथ उठा लिया, इसी पर हो गया था बांस। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है भाई, जिससे आप लेन देन करते हैं अब उससे बात करा करिए भैया। आप साथ रहे, जिससे लेन देन कर रहे हैं तो आप उनसे बात किया कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। जिसको चाकू लगा उसका एस्टीमेट लीजिए ना आप। जिनको चाकू लगा उनसे भी हम पूछ लेंगे जी। लेकिन आप जरा बताइए कि कब तक बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए और वहाँ से उसकी लाश आती है, कब तक ये सिलसिला चालू रहेगा? ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा, उसके लिए इसका जिम्मेवार नीतीश सरकार है। कौन होगा जिम्मेवार? नीतीश सरकार ने होगा जब एक्शन नहीं लेगा तो। बिल्कुल सही बात है, नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन बार बार लगातार जो आम लोग हैं उनको जो मूर्ख बना रहे हैं ये लोग कि इस बार हमको वोट दो, इस बार हमको जिताओ, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कंपनी को लाएंगे। ये सब क्या चल रहा है भाई? ये सब फोकस है, कुछ भी नहीं। कहाँ फैक्ट्री खुला है बिहार के अंदर में? कहाँ फैक्ट्री है बताइए ना। हम लोग भी जो है ना सिलाई लाइन से जुड़े हुए हैं, नगली में जो है ना साल भर काम किए हैं। जिस जगह जो है ना काम किए उसी जगह ये घटना है। वहाँ पे जो है ना भंगी का आबादी है, उसका काम है 1000-2000 आपको देना और दादागिरी के तरह पैसा वसूलता है। नहीं देने पर जो है ना ये कांड हुआ है, चाकूबाजी, चाकू मार दिया। आप बताइए, देखिए ये भाषा बोल रहे हैं कि आप भी नगली में काम करते थे भाई। हाँ, साल वहाँ भर ज्यादातर काम आपको जो अनुसूचित जाति है वो है, सबसे मतलब ज्यादा भंगी जो है ना वहाँ पर हरमपनी करता है। देख लीजिए ये कहानी पुष्कर की भी है। पुष्कर से भी कुछ लोग जो भाग के वहाँ से आए हैं, एक ही गांव से लगभग 50 से 100 लोग के आसपास भाग के वहाँ से आ गए हैं। सभी कहना हुआ कि आसपास जो है वहाँ पर जो अनुसूचित जाति जो भंगी समाज से आते हैं, डोम समाज से आते हैं, उनकी आबादी अधिक है। वे 150 रुपए के लिए भी लोग पर अटैक कर देते हैं और जिसके वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं, बाकी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग जो लोग हैं, उनसे वो लोग मुँह नहीं लगाते हैं। और यही वजह कहीं ना कहीं यहाँ भी हुआ है। और देखिए 2500 के लिए एक बंदे की एक व्यक्ति की जान ले ली गई है, साथ ही कई लोगों को घायल कर दिया। क्या कहेंगे भैया? हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हमारे कहने का मतलब ये है, जो भी है मान कर चलिए, अगर बिहार के अंदर कोई सारा कारखाना खुल जाए या कोई फैक्ट्री खुल जाए तो दिल्ली पंजाब जाने को जो है बंदा को कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। कौन खोलेगा भैया? नीतीश कुमार जी इसका व्यवस्था करेगा। बिहार का नेता अब तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। बंद कर दिया तो उसको कहिए बात भी कहते कि हम इस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हाँ, इस्तीफा देगा, नहीं तो कहिए इस्तीफा देगा नीतीश कुमार को। सरकार वो है, हम लोग उसी को न पकड़ेंगे। दिल्ली पंजाब में जो भी कह रहे हैं कि भैया फिर से हमको जिताओ, फिर इसके बाद हम राज्य में हम फैक्ट्री, वो बोल रहे हैं कि इस बार हमको जिताओ और उसके बाद हम फैक्ट्री लाएंगे। हाँ, तो इस बार फिर जिताएंगे। उसको कहिए कि कंपनी खोलेगा या तो इस्तीफा देगा, नहीं तो सरकार एक्शन लेगा। उसको जो कांड किया है उसको फांसी का सजा दिया जाए। थोड़ा साइड हो जाए, गाड़ी निकलने दीजिए। हम लोग जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से मौत आता है। निकलने दीजिए, गाड़ी निकलने दीजिए। समझ गए? अच्छा,
हम लोग जाते हैं प्रदेश कमाने के लिए, वहाँ जो है मान के चलिए चाकूबाजी चल जाता है, कोई मर्डर कर देता है, वहाँ से लहास से आता है। ये एक कांड नहीं है, मधेपुरा जिला वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 8 में अभी तक में 9 गो लहास आ चुका है। 9 गो लहास आ चुका है, 9 ठो दिल्ली से। ये कौन करवा रहा है? नीतीश कुमार करवा रहा है। नहीं तो उसको कहिए इस्तीफा देने के लिए, या तो उसका साधन दे। क्या कहेंगे चाचा? क्या आप बोलिए, क्या कहेंगे? अरे आप भी बोल दीजिए भाई, आप अपने बच्चे को बाहर भेजते कमाने के लिए और ऐसे लाश बन के आएगा, क्या कहेंगे? नहीं इस तो सरकार का कमी है, इस सरकार का कमी है और कोई बात नहीं है। सरकार का कमी है नहीं है। बताइए वाह, क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए भैया बोलिए। क्या कहें, आवाज नहीं है, आप बोल दीजिए, आप बोलिए। आप समझदार लग रहे हैं, बोलने के लायक हैं आप। थोड़ा सा नजदीक आइए, काला काला पड़ रहा होगा, इधर थोड़ा रोशनी अपोजिट आइए। जैसा बता दीजिए हमें कि हर बार सरकार जो है चुनाव के वक्त में हर पार्टियां दावा करती है कि इस बार हमको जिताइए और हम बिहार में कारखाना लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। इसी बिहार के मजदूर से पूरा राज्य जो है वो चलता है, उसकी इकोनॉमी बनी रहती है। लेकिन यही बिहार के मजदूर जब बाहर कमाने के लिए जाते हैं, इसको बिहारी कह करके इसको क्या बोलते हैं, पहले तो ह्यूमिलेट करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं और साथ में उसकी जान ले लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, हम खुद बाहर में रहे हैं और हम जो वहाँ पे देखे कि बिहारियों के साथ जो है कैसे ट्रीट किया जाता है। यहाँ तक कि बिहारी जब कोई दुकान में जाता है, वहाँ सामान उसको मतलब उसके हिसाब से नहीं मिलता, नहीं लेता, तो उसको बिहारी जो है ना एक हिसाब से गाली हुआ ही, गाली बिहारी कह के उसको भगा दिया जाता है, भागो बिहारी, तुम बिहारी। तो मेरे ख्याल से ये है कि बिहारियों के जो इस मतलब अपने हिंदुस्तान में कहीं भी किसी तरह कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो बेंगलोर हो या राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो या कहीं भी हो। तो बिहारी जो यहाँ बेचारे हैं, मजदूर है और जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो बाहर जाते काम करते हैं, लेकिन उस हिसाब से उसको जो क्या कहते हैं ट्रीट नहीं किया जाता है, उसके साथ वैसा बिहेव नहीं होता है। और जो यहाँ तक कि बेचारे को मारने पीटने के साथ साथ जान से भी मार दिया जाता है। तो जो भी पार्टी है, चाहे वो जिस टाइप का भी हो, विशेष राज दर्जा की बात पे जो मतलब इस पे जो वोट लेते हैं वो इस हिसाब से काम करते नहीं हैं। अगर हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज डेवलप होता और जो है क्या कहते हैं फैक्ट्रियाँ वगैरह होती, तो आज इस तरह का दिन नहीं देखना पड़ता। आज अगर बिहारी लोग बाहर राज्य से अगर बिहार लौट के आ जाए ना, तो मर जाएगा वो लोग, भूखे मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इकोनॉमी है यहीं से टिकी हुई है। जी बिल्कुल सही। यहाँ तक कि दिल्ली वगैरह में या बाहर जाएंगे तो देखेंगे बिहारियों के लिए जो है पहले से जो मतलब आदमी रहते ताकि हमको मजदूर मिले, हम अपने जो फैक्ट्री को या कंपनी को चलाएं। लेकिन भाई ठीक है, आप चला रहे तो हम जो है मजबूरी के तहत जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो है बहुत ही दुर्व्यवहार होता है। यहाँ तक कि आए दिन इस तरह का मामला देखना पड़ता है। चलिए, चुनाव आगे है, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है नीतीश कुमार को, अब तो उनकी उम्र हो गई है, भूलने लगे हैं, भूलने की उनको बीमारी सी हो गई है। चूँकि उनका वीडियो लगातार वायरल होता है, विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता है कि अभी भी नीतीश जी आप बूढ़े हो गए हैं, भूलने की उनको बीमारी हो गई है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है नीतीश कुमार साहब, 25 साल तक आप मुख्यमंत्री बिहार के रहे, लेकिन बावजूद आपने बिहार के मजदूर को आप रोक नहीं पाए। और देखिए हर रोज़ वहाँ पर जाने के बाद बिहार के अलग अलग बिहार से बाहर निकलने के बिहार से बाहर निकलने के बाद जो अलग अलग राज्य जाते हैं बिहारी मजदूर सब, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है देखिए। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वीआरएस न्यूज़ बिहार और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।